जय श्री राम। कन्या राशि के जातकों, शनिदेव वक्री होने वाले हैं। 26 जुलाई को शनिदेव लगभग 138-40 दिनों के लिए वक्री हो रहे हैं। और ये हर ग्रह का स्वभाव है कि सूर्य से जब भी शनि 120 से 180 डिग्री की दूरी बनाएंगे, उस दौरान वो वक्री होंगे। और ऐसा हर वर्ष में लगभग 3.5-4 महीने में एक बार जरूर होता है। लेकिन उसके वक्री होने का प्रभाव आप पर क्या होता है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं। ये शनि है, हमारे कर्म कारक है। हम दैनिक जीवन में कर्म कर रहे हैं, हम पढ़ाई के लिए कर्म कर रहे हैं, नौकरी के लिए कर रहे हैं, हम व्यापार के लिए कर रहे हैं। और ये जीवन की मेन चीजें हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति कर्मशील है। अब वो कर्मशीलता, उसका वो काम, उसके लिए वक्री शनि के दौरान क्या फल दे सकता है, ये जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। कि शास्त्र में वक्री ग्रहों को सूर्य से दूर होने के कारण शक्त या शक्तिशाली कहा गया। अब ग्रह का बल तो बढ़ गया, वो शक्तिशाली तो हो गया। अगर उसका अच्छी जगहों से संबंध है तो क्या करेगा, वो उस अच्छी स्थिति को और ज्यादा बढ़ा देगा। और अगर उसका खराब जगह से है तो वो उसको और खराब भी कर सकता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, आपकी राशि से पंचम और छठे घर के मालिक ग्रह कौन है? शनि है। पांचवा घर शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान, निर्णय, डिसीजंस का है। छठा भाग रोग, ऋण, रिपु, शत्रु का है। छठा भाव काम, क्रोध, मदलोभ, मोह, मत्सर, ये छठे भाव में आते हैं। शनि सातवें भाव में बैठेंगे, यानी जहां पर ग्रह होता है वहां सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। और सातवां भाव विवाह, वैवाहिक संबंध, पार्टनरशिप, साझेदारी, नौकरी, व्यापार, पद प्राप्ति, क्योंकि ये 10वें से 10वां भाव भी है। अब वही कर्म कारक ग्रह शनि सप्तम भाव में वक्री हो गए। अब 26 जुलाई से जब ये वक्री होंगे तो सबसे पहले वैवाहिक जीवन और रिश्ते की अगर कोई बात करें तो जब सप्तम में शनि वक्री होंगे तो यदि जीवन साथी के साथ कोई पुरानी अनबन चल रही है या पिछले समय में चली थी तो वो फिर से उभर के आ सकती है, फिर से उस चीज को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखें। अगर वो पिछली प्रॉब्लम बिना किसी प्रॉब्लम वैसी थी कि हम बिना वजह ही झगड़ रहे थे, बिना वजह ही अनबन हो रही थी, तो समझ जाओ कि उसको किस तरीके से फिर से आपको सॉर्ट आउट करना है। कि पिछली बार भी कोई परिणाम नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ, तो इस बार भी थोड़ा ध्यान रखें। क्योंकि ये प्लेनेट आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। इस दौरान आप जितना वैवाहिक संबंधों में धैर्य रखकर चलेंगे, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करेंगे, कुछ बर्दाश्त करेंगे, तो आपके लिए स्थितियां ठीक। अविवाहित लोग जिनकी शादी नहीं हुई, जो लोग विवाह की योजना बना रहे हैं, उनके कार्यों में थोड़ा सा डिले हो सकता है, थोड़ी सी रुकावट बढ़ सकती है। सातवां भाव जो कि करियर के लिए भी देखा जाता है, व्यापार के लिए भी देखा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें साझेदारी के हिसाब से, अगर आप किसी प्रकार की साझेदारी कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर है, तो पारदर्शिता को थोड़ा बनाए रखें, ट्रांसपेरेंसी बनाकर रखें। गलत फहमियों के कारण संबंधों में तनाव आने की संभावना बन सकती है। काम का बोझ पहले के मुकाबले कुछ बढ़ सकता है, क्योंकि शनि की एक तो वक्री चाल है और शनि थोड़ा स्लो भी चलते हैं। तो काम का बोझ पहले से थोड़ा बढ़ सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको जो फल मिल रहा है वो कुछ डिले मिल रहा है, कुछ देरी से मिल रहा है, लेकिन अंततः मिल जरूर जाएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लेने पड़ेंगे। निर्णय लेने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि फिफ्थ हाउस का मालिक भी है। अब पंचम भाव मेरे डिसीजन, मेरे बुद्धि का है, तो निर्णय लेने में कंफ्यूजन हो सकता है, निर्णय लेने में देरी हो सकती है, आप भ्रमित हो सकते हैं, आपके मन में तरह तरह के विचार आ सकते हैं। पहले भी चाहे वो काम आपने बहुत आसानी से कर लिया हो, लेकिन फिर भी आपके मन में किसी न किसी तरीके से कोई तनाव, कोई टेंशन, कोई विवाद, कोई समस्या कहीं ना कहीं आती रहेंगी। तो उस कंफ्यूजन से बचें। स्पेशली अगर कोई लव रिलेशनशिप में है तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, उससे सावधान रहें। अगर आप कोई एजुकेशन कर रहे हैं, आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, उसमें कोई कंफ्यूजन रहने की जरूरत नहीं है। आपको भ्रमित नहीं होना है, आप सही टारगेट पे हैं। ग्रह वक्री हुआ है तो उस टारगेट से आपको भटका सकता है। थोड़ा सा उस चीज से आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि सिक्स लॉर्ड भी है। तो कोई बीमारी जो चल रही है वो थोड़ा सा ज्यादा हो सकती है, या कोई पुरानी बीमारी पिछले समय में हुई थी तो वो फिर से यहाँ पर उजागर हो सकती है, फिर से आपके जीवन में आपको परेशान कर सकती है। कोई पुराना कर्जा आपको परेशान कर सकता है, या कोई लोन आदि चल रहे हैं वो आपको कर्ज थोड़ा सा परेशान यहाँ
कर सकते हैं, यानी प्रेशर बढ़ सकता है आपके ऊपर। कभी कभी वो प्रेशर ऐसा भी बढ़ता है कि खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या है, उस कर्ज को उतारने के लिए जो हमें ईएमआई वगैरह चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हो रही है। तो इस प्रकार का ग्रह स्ट्रेस दे सकता है, मानसिक तनाव दे सकता है, क्योंकि शनि सप्तम से बैठेंगे तो उनका कहीं ना कहीं संबंध आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि के तौर पर भी हो। और ऐसा नहीं है कि शनि वक्री है तो पिछले भाव से देखना शुरू कर देंगे, नहीं, ग्रह उसी भाव में वक्री है तो पिछले भाव से नहीं देखेगा वो, वहां पर सिर्फ वो वक्री हुआ है। और नवम भाव आपकी राशि और चौथे भाव को दृष्टि डालता है, तो पारिवारिक चिंता संभव है। पिता के साथ संबंध या पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। पहले के मुकाबले श्रम आपका यहाँ बढ़ सकता है, इसलिए जो तीनों भावों पर इसकी दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में कोई यात्रा बना रहे हैं, कोई इसकी योजना बना रहे हैं, तो वो योजना थोड़ा सा ठोस रूप में बनाइए, पहले से उसकी तैयारी करके चलिए कि हम इस योजना को बना रहे हैं, कहाँ किस तरीके से क्या करना है, तो वो आपको थोड़ा सा यहाँ रखना होगा। आलस्य थोड़ा सा आपको घेर सकता है, आप पहले से कुछ थोड़े चिड़चिड़े भी हो सकते हैं, थोड़े सुस्त हो सकते हैं, थोड़े गंभीर हो सकते हैं। बहुत बार परिवार में सुख साधनों की कमी है, उस सुख साधनों की कमी को लेकर मन में चिंता आ सकती है कि भाई ये मेरे परिवार के पास ये नहीं है, मैं इस चीज को कैसे करूं। इन सब चीजों को लेकर कभी कभी माता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो सकती है। अब ऐसी स्थिति में जब वक्री शनि हो और आपको शुरुआत के 1 हफ्ते में पता लग जाएगा कि वक्री शनि जब से हुआ है तो जीवन में क्या होने लगा। अगर सब सामान्य है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो मैं ऐसे में कहूंगा कि भाई आप जो है इस दौरान कोशिश कीजिए, रोजाना सुबह के समय में आप लगातार तीनों पाठ आपको करने हैं, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण। ये तीनों पाठ आपको रोजाना करने हैं सुबह के समय। शाम के समय आप चाहें सूर्यास्त के बाद शनि देव के बीज मंत्र ओम शम शनश्चराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, बहुत अच्छा। परेशानी बढ़ रही है, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो आप मंगलवार, शनिवार शाम के समय चमेली के तेल का दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं, उससे भी आपको काफी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। तो ये था कि कन्या राशि के जातकों के जीवन में कैसा रहने वाला है जब शनिदेव हो जाएंगे वक्री। जय श्री राम।